हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जो टॉपिक गाइस आज हम करेंगे दैट इज़ डैगमार एंड अप्रोच टू सेटिंग एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव्स। हम देखेंगे कि जो हमारी डैगमार अप्रोच है और एडवर्टाइजमेंट को लेकर वो हमें क्या कहती है। तो द वेरी फर्स्ट थिंग इज़ दैट जो स्टूडेंट्स हैं ना वो ये समझते हैं कि डैगमार एक शब्द है, बट इन रियलिटी ये एक एक्रोनिम है जिसकी एक फुल फॉर्म है दैट इज डैगमा स्टैंड्स फॉर डिफाइनिंग एडवर्टाइजिंग गोल्स फॉर मेजर्ड एडवर्टाइजिंग रिजल्ट्स। तो डैगमा स्टैंड्स फॉर डिफाइनिंग एडवर्टाइजिंग गोल्स फॉर मेजर्ड एडवर्टाइजिंग रिजल्ट। तो जो हमारी डैगमार अप्रोच है ना ये रसल कॉली ने दी थी 1961 के अंदर। तो रसल कॉली ने ना अपनी ना उन्होंने क्या कहती हैं एक रिपोर्ट प्रिपेयर करी थी एसोसिएशन ऑफ नेशनल एडवर्टाइजर्स 1961 के अंदर। और जो उनकी रिपोर्ट थी ना उसका टाइटल था डैगमार दैट इज डिफाइनिंग एडवर्टाइजिंग गोल्स फॉर मेजर एडवर्टाइजिंग रिजल्ट। तो इस रिपोर्ट के अंदर कोली ने ना डेवलप करा था एक मॉडल फॉर सेटिंग एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव्स और जिससे कि हम मेजर कर सकते हैं हमारी एडवर्टाइजिंग कैंपेन के रिजल्ट्स को। तो डैगमार जो हमारा मॉडल है ना ये कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव ऑफ एडवर्टाइजिंग के ऊपर बेस्ड है कि हम कैसे कम्युनिकेट करते हैं हमारी ऑडियंस के साथ और उससे हम हमारा जो टारगेट है ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव कर पाते हैं। तो डैगमार स्टैंड फॉर डिफाइनिंग एडवर्टाइजिंग गोल्स फॉर मेजर्ड एडवर्टाइजिंग रिजल्ट्स और ये रसल कॉली ने 1961 के अंदर दी थी। तो फॉर आगे हम देखते हैं फॉर अफेक्टिव एडवर्टाइजिंग गाइस एक इफेक्टिव एडवर्टाइजिंग के लिए ना ऑब्जेक्टिव का सेट होना एक बहुत ज़रूरी टास्क होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव है ना वो सेट हो, क्योंकि वेल डिफाइंड ऑब्जेक्टिव ना एक स्टैंडर्ड प्रोवाइड करता है एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेज़र करने के लिए। और साइड बाय साइड ना अगर हमारे को पता है हमारा ऑब्जेक्टिव ये है वो हमें गाइडलाइंस भी प्रोवाइड करेगा, गाइडेंस प्रोवाइड करेगा जिससे कि हम हमारा एडवर्टाइजिंग का बजट है उसे सेट कर सकें और मेज़र कर सकें हमारी एड की इफेक्टिवनेस को भी। तो इसी बारे में रसल कॉली क्या कहते हैं, एक एडवर्टाइजिंग का मेन ऑब्जेक्टिव होता है अपनी डिफाइंड ऑडियंस या फिर जो टारगेट ऑडियंस है जिसको वो अपना प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं उसके साथ कम्युनिकेट करना द नेसेसरी इंफॉर्मेशन दैट स्टिमुलेट्स एक्शन, कि उनको नेसेसरी इंफॉर्मेशन देना जिससे कि ना वो उस प्रोडक्ट को खरीदें उसे परचेज करें। तो एडवर्टाइजमेंट की जो सक्सेस है या फिर जो एडवर्टाइजमेंट का फेलियर है ना वो डिपेंड करता है कि आप कैसे कम्युनिकेट करते हैं डिज़ायर्ड इंफॉर्मेशन को राइट पर्सन को राइट टाइम पर और राइट कॉस्ट के पर। तो ये रसल कॉली ने कहा कि हमें डैगमार अप्रोच ये बताएगी कि हमने कैसे कम्युनिकेट करना है, कैसे हमें हमारी टारगेट ऑडियंस को ये एक्शन लेने पे मजबूर करना है कि वो हमारे प्रोडक्ट को परचेज करें और हमें ऑब्जेक्टिव भी इस हिसाब से सेट करना है कि हम हमारा जो वो क्या कहते हैं ऐड की इफेक्टिवनेस है उसको मेज़र कर सकें। तो गाइस डैगमार अप्रोच ना हेल्प करती है हमें ये देखने में कि जो हमारी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो क्या है। जब एक कंपनी एडवर्टाइजमेंट करती है तो उसमें इन्वेस्टमेंट करती है ना। अब एक बात बताओ, जब एक कंपनी का कोई ऑब्जेक्टिव ही डिफाइन नहीं होएगा तो वो एडवर्टाइजमेंट कर देगी, तो वो उसको मेज़र कैसे करेगी, वो कैसे देखेगी कि उसकी जो एडवर्टाइजमेंट है उससे जो रिटर्न आई है वो किस हिसाब से आई है। तो उसके लिए एक ऑब्जेक्टिव एक टारगेट का होना भी तो बहुत ज़रूरी है ना कि एक कंपनी ने एग्जांपल पे एडवर्टाइजमेंट करी ये टारगेट रखकर कि उसको सेल्स मैक्सिमाइजेशन करनी है, तो वो उस चीज़ को फोकस पॉइंट बनाकर अपनी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देखेगी कि जी हमारी जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो किस हिसाब से आई है, क्या हमारी सेल मैक्सिमाइजेशन का जो हमारा टारगेट है वो अचीव हुआ है या नहीं हुआ। तो ये हमारी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को हम मेज़र कर सकते हैं डैगमार अप्रोच के अंदर। पहले टाइम में गाइस क्या होता था कि ना कंपनीज ना ऑब्जेक्टिव नहीं सेट करती थी और वो एडवर्टाइजमेंट कर देती थी। अब उनके पास कोई वे नहीं होता था जिससे कि वो मेज़र कर सके अपनी ऐड की इफेक्टिवनेस को, ऐड कैंपेन की इफेक्टिवनेस को। तो वो 10-10, 12-12 तरीकों का यूज़ करती थी जिसमें बहुत ही ज़्यादा कॉस्ट लग जाती थी, कॉस्ट कंज्यूमिंग हो जाता था। तो डैगमार अप्रोच ने ना इस चीज़ को सही कर दिया। अब डैगमार की मदद से वो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देख सकते हैं। तो अब हम देखते हैं जो कोर थिंग्स हैं हमारे डैगमार मॉडल की जिसके ऊपर हमारा डैगमार मॉडल स्टैंड करता है वो क्या है। जो डैगमार मॉडल है ना वो सिर्फ इन 2 चीज़ों के ऊपर ही पूरा का पूरा गाइस बेस्ड है, कुछ नहीं है इस मॉडल के अंदर। बस आपको ये 2 पॉइंट्स अगर समझ आ गए तो सारा का सारा मॉडल कवर हो गया है। तो सबसे पहले आता है क्रिएशन ऑफ कम्युनिकेशन टास्क टू अचीव गोल। हमें कम्युनिकेशन टास्क को ना इस हिसाब से क्रिएट करना है कि हमारा जो गोल है ना वो अचीव हो सके।
इसको हम कम्युनिकेशन टास्क को समझने के लिए ना एक हम एग्जांपल लेते हैं, बहुत ही ज़्यादा फेमस बात है। अगर आप सबको पता हो, एक कच्चा बादाम जो गाना है वो बहुत ज़्यादा इंस्टाग्राम पे फेमस या फिर सारे के सारे सोशल मीडियाज़ पे फेमस हुआ था। तो वो रियलिटी में था क्या? एक पर्सन था जो स्ट्रीट्स में घूम घूम कर अपना कच्चा बादाम बेचता था। तो वो उस गाने के थ्रू ना अपनी ऑडियंस के साथ कम्युनिकेट करता था। वो उसके कम्युनिकेट करने का टास्क था, उसने ये कम्युनिकेशन क्रिएट कर रखी थी कि वो गाना गाकर कस्टमर्स को उनके घरों में से बाहर निकालेगा, उनसे कम्युनिकेट करेगा कि मैं कच्चा बादाम बेच रहा हूँ। वो टारगेट ऑडियंस आएगी और उसके कच्चे बादाम खरीदेगी। उससे क्या होगा कि वो ना उनकी अट्रैक्ट कर रहा था उन्हें उस गाने के थ्रू, कि वो कम्युनिकेशन का उसका वे हो गया कि वो इस हिसाब से उस गाने को गाता था कि सारी ऑडियंस उस गाने को सुनकर बाहर आती थी कि ये हो क्या रहा है। ठीक है, इसको कहते हैं क्रिएशन ऑफ कम्युनिकेशन टास्क, जिससे कि हमारा जो एक गोल है वो अचीव हो सके। इस हिसाब से हमें कम्युनिकेशन टास्क को क्रिएट करना होता है। अब सेकंड आता है डिफाइन करना ऑब्जेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन टास्क इन अ मैनर कि हम रिजल्ट को भी मेजर कर सकें। तो जब हम एक ऐड करते हैं उसके अंदर हम कुछ बात कम्युनिकेट करते हैं। कुछ एड्स के अंदर हम हमारे जो ब्रांड है उसकी इमेज को एस्टैब्लिश करना चाहते हैं। कुछ एड्स के अंदर हम ये बताते हैं कि ये डिस्काउंट है, ये ऑफ़र है। वो क्यों होता है कि हम हमारी जो सेल्स है ना उसे इंक्रीज़ करना चाहते हैं। तो ऑब्जेक्टिव डिफाइन होना चाहिए। डिफाइनिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कम्युनिकेशन टास्क, जो कम्युनिकेशन टास्क का ऑब्जेक्टिव है वो इस मैनर में डिफाइन होना चाहिए कि हम रिजल्ट को मेजर कर सकें। ठीक है, उसके बाद जो हमारी डैगमार अप्रोच है ना उसकी 4 स्टेजेस हैं, 4 गोल्स हैं, 4 फोकस हैं कम्युनिकेशन टास्क के, जिनके थ्रू हम हमारी ऑडियंस के साथ जी कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो इसको हम ACCA के नाम से भी जानते हैं। इनको हम 4 स्टेजेस ऑफ कम्युनिकेशन टास्क कहते हैं, जिसके अंदर हमारा आता है अवेयरनेस, कॉम्प्रिहेंशन, कन्विक्शन एंड एक्शन। तो अवेयरनेस क्या होता है कि हमें जो हमारे कस्टमर्स हैं ना उन्हें अवेयर करना है हमारी ब्रांड के बारे में, हमारी कंपनी के बारे में। कॉम्प्रिहेंशन मीन्स अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करनी है उनको हमारे प्रोडक्ट के बारे में, उनको समझाना है, अंडरस्टैंड बताना है, यूज़ बताने हैं हमारे प्रोडक्ट का। उसके बाद थर्ड कन्विक्शन के अंदर हमें उनको परस्यूट करना है कि हाँ जी आप हमारा प्रोडक्ट खरीदिए, हमारे प्रोडक्ट को बाय करिए। एंड एक्शन के अंदर क्या आता है कि फाइनली हमें हमारे जो कस्टमर्स हैं ना वो एक्चुअलिटी में हमारे प्रोडक्ट को परचेज करें। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द 4 स्टेज। सबसे पहले अवेयरनेस क्रिएट करनी है, उसके बाद उनको उसके बारे में अच्छे से बताना है, उसके बाद उनको हमें उस हिसाब से उनसे अपील करनी है, एडवर्टाइजिंग अपील करनी है कि वो उसको परस्यू करें, उसको खरीदें, और लास्ट ऑफ ऑल कि वो खरीद लें। हमारा लास्ट स्टेज ये होती है। तो इसको हम एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। एक स्टार लिमिटेड कंपनी है जिसने अपनी इलेक्ट्रिक एक्टिवाज लॉन्च करी हैं। तो सबसे पहले ये कंपनी क्या करेगी कि सारे मार्केट के अंदर ना ये बात फैला देगी कि हमने हमारी इलेक्ट्रिक एक्टिवाज लॉन्च करी हैं, ये हमारा न्यू प्रोडक्ट है, उसके बारे में सारे लोगों को बता देगी। उसके बाद सेकंड जो हमारी अंडरस्टैंडिंग कॉम्प्रिहेंशन की स्टेज आती है ना, उसमें ना वो अपने ऐड के थ्रू उसके फीचर्स बताएगी लोगों को, उनको रिमाइंड करवाएगी कि हमारा ये स्टार लोगो है, और उसके बाद आपका हमारा ये स्टार ब्रांड नेम है, यही हमारा लोगो है। अगर आप कहीं पे जाते हो, किसी भी शोरूम में जाते हो, तो आपने हमारी ही शोरूम में जाना है। अगर आप एक्टिवा परचेज करना चाहते हो तो ये हमारा लोगो है, हमारी ब्रांड इमेज एस्टैब्लिश हो गई है। तो आपके माइंड में जब भी आप एक्टिवा लेने जाओ, स्टार लिमिटेड कंपनी एस्टैब्लिश होनी चाहिए और आपको स्टार का ही प्रोडक्ट परचेज करना है। थर्ड में क्या होता है ना कि हम इमोशनली कनेक्ट करते हैं कस्टमर्स के अंदर, हमारी जो कन्विक्शन की स्टेज है ना उनको परस्यू करते हैं। तो इमोशनली कनेक्ट विद द कस्टमर टू द न्यू प्रोडक्ट, एस्टैब्लिश ऑन इमोशनल प्रेफरेंस फॉर द कंपनी ब्रांड। एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं कि मैगी क्या करती है ना, हमें इमोशनली कनेक्ट करती है कि भूख लगी है, मम्मा का सीन दिखा देते हैं उसमें कि भूख लगी है, मम्मी मैगी बना के ले आई है, मम्मी का और उनके सन का कनेक्शन दिखा देते हैं। ऐसे ही वो ना इमोशनली हमें कनेक्ट करते हैं अपने ब्रांड के साथ, कि ना हम इमोशनली कंसर्न हो जाते हैं उनके साथ कि हाँ ये मतलब इमोशनली बाउंड हो जाते हैं उनके साथ। तो हमारे माइंड में हमेशा वो चीज़ रहती है। तो दिस इज़ अबाउट कन्विक्शन। उसके बाद हमारा आता है वो क्या कहते हैं एक्शन। एक्शन में क्या है कि अब हमारा जो कस्टमर है ना वो हमारा प्रोडक्ट खरीदे। तो दीज आर द 4 स्टेजेस ऑफ डैगमार। अब हम देखते हैं कि हमारी डैगमार की इम्पोर्टेंस क्या क्या है। तो हमारे डैगमार मॉडल की इम्पोर्टेंस के की तरफ अगर हम जाते हैं ना, एक सेकेंड,
हाँ जी, तो अगर हम डैगमार की इंपॉर्टेंस की तरफ जाते हैं ना, सबसे पहले क्या होता है कि डैगमार अप्रोच के थ्रू ना हमारी मार्केट शेयर की ग्रोथ होती है। हमारा जो है कंपनी अपनी अच्छे से एडवर्टाइजमेंट करेगी, कम्युनिकेट करेगी, उससे क्या होगा कि उसका जो मार्केट शेयर है वो इंक्रीज़ होएगा, सेल टर्नओवर भी इंक्रीज़ होती है। उसके बाद क्या होता है, परफॉर्म करते हैं वो कंप्लीट सेलिंग फंक्शन, उसके कस्टमर सेगमेंटेशन भी कर देते हैं वो उसके अंदर ही कि हमारे को कैसे हमारी टारगेट ऑडियंस के तक जाना है, कैसे अचीव करना है। तो हमारी ना कंप्लीट सेलिंग का जो फंक्शन है ना, वो भी हमारी डैगमार अप्रोच के अंदर कवर हो जाता है। स्पेशल रीजंस देते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट है क्यों कस्टमर बाय करे, क्यों, क्योंकि हम कम्युनिकेशन इस हिसाब से करते हैं, उसके अंदर हम हमारी कम्युनिकेशन अपील, एडवर्टाइजिंग की जो अपील है वो कस्टमर्स के साथ इस हिसाब से करेंगे कि वो हमारे ब्रांड की तरफ खींचे, हमारे ब्रांड की तरफ खींचे, और वो जो हमारे 4 स्टेप्स हैं उसमें से वो एक्शन वाले स्टेप तक जाए, उस स्टेप को ले और हमारे प्रोडक्ट को परचेज करें। उसके बाद अवेयरनेस भी क्रिएट करते हैं, हम बताते हैं कि हमारा प्रोडक्ट है, इसकी ये इंपॉर्टेंस है, और ये क्या कहते हैं, हमारी ब्रांड इमेज एस्टैब्लिश हो सके कि सबको पता चले कि इस ब्रांड का एक प्रोडक्ट है। जब भी वो उनको मतलब कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स होते हैं ना जैसे, तो उनके अंदर अपनी एक ब्रांड की इमेज एक्सिस्टेंस को एस्टैब्लिश करना, उसके बाद इम्पार्ट करना इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट की और उसके बेनिफिट्स के बारे में सबको बताना। तो गाइज जो हमारी डैगमार की अप्रोच है ना, इसके 4 मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं। सबसे पहले तो आता है वेल डिफाइंड ऑब्जेक्टिव, उसके बाद आता है डिग्री ऑफ चेंज, या हम इसको बेंचमार्क भी कहते हैं। उसके बाद आता है वेल डिफाइंड टारगेट ऑडियंस, और हमारा लास्ट वन होता है स्पेसिफाइड टाइम पीरियड। तो सबसे पहले वेल डिफाइंड ऑब्जेक्टिव के अंदर क्या होता है कि हमें ना एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव हमारा शुड बी क्लियर होना चाहिए, प्रिसाइज होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए। इसलिए होना चाहिए कि हम उसे ना कम्युनिकेट कर सकें हमारे क्रिएटर्स तक, जो कि हमारी ऐड को क्रिएट करते हैं, कि हम पहले ही हमारा ऑब्जेक्टिव सेट कर लें और उस ऑब्जेक्टिव को हमारे ऐड क्रिएटर्स को दें कि आपने जो ऐड है ना, इस ऑब्जेक्टिव को माइंड में रखते हुए क्रिएट करनी है। ठीक है, तो वेल डिफाइंड ऑब्जेक्टिव के हिसाब से हमारी जो एडवर्टाइजमेंट कैंपेन है वो क्रिएट होनी चाहिए। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव तो ये हो जाता है। तो ऑब्जेक्टिव दैट बी मेजरेबल, उससे क्या होगा, हमारा मेजरेबल होगा और हम इवेल्युएट कर सकते हैं एड इफेक्टिवनेस को। उसके बाद आता है बेंचमार्क एंड डिग्री ऑफ चेंज सॉर्ट। बेंचमार्क मीन्स द प्रेजेंट स्टेटस ऑफ टारगेट ऑडियंस इन द कम्युनिकेशन मॉडल, कि हमारी जो टारगेट ऑडियंस है ना उसका कम्युनिकेशन स्टेटस, मतलब उसका क्या कहते हैं, टारगेट ऑडियंस जो है उसकी कितनी परसेंटेज है, कि कितने लोगों ऑलरेडी अवेयर है हमारे प्रोडक्ट के बारे में, कितने परसेंट ऑडियंस कॉम्प्रिहेंशन स्टेज पे आती है, कितनी कन्विक्शन स्टेज पे आती है, कितनी एक्शन स्टेज पे आती है। ठीक है, अब एग्जांपल के तौर पर हमें इस चीज़ को क्लियरली इसलिए लेना होता है कि हमारे को ना पता है नहीं कि हमारी जो अवेयरनेस है ना वो कितने लोगों को है, कि कितने लोगों को ऑलरेडी हमारे ब्रांड के बारे में पता है, और हम उस हिसाब से एडवर्टाइजमेंट कर देंगे, उसके ऊपर पैसा ज़्यादा लगा देंगे, तो हमारी एड कैंपेन ख़राब हो जाएगी उससे। तो हमें इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये देखना होता है कि हमें किस हिसाब से हमारी एडवर्टाइजमेंट करनी है, कि हमने कन्विक्शन के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है, कॉम्प्रिहेंशन पे करना है, या एक्शन पे करना है। फॉर एग्जाम्पल, सिलेक्शन ऑफ क्रिएटिंग अवेयरनेस एज अ गोल माइट बी मिस्टेक हो सकती है अगर अवेयरनेस का लेवल ऑलरेडी हाई होगा। हियर टू क्रिएट द अंडरस्टैंडिंग परसुएंस एंड नॉट अवेयरनेस। तो हमारा राइट गोल ये होगा कि हमने अंडरस्टैंडिंग, उनको अंडरस्टैंड करवाना, उनके अंदर कन्विक्शन की, उनको कहना कि हमारा प्रोडक्ट खरीदो, ये हमारा मेन फोकस होना चाहिए। If advertising goals are decided ignoring the benchmark, the whole advertisement may go waste. तो वही है ना, अगर ऑलरेडी ऑडियंस अवेयर है और हम फिर भी अवेयरनेस के ऊपर फोकस करके हमारी ऐड बना देंगे, कि हम इस हिसाब से ऐड क्रिएट कर देंगे कि हमने कम्युनिकेट करनी है अवेयरनेस वाला पॉइंट, हमने अवेयरनेस की परसेंटेज इंक्रीज करनी है, तो वो तो ऑलरेडी यूजलेस हो जाएगा ना। After knowing the present status of target audience, the advertiser should also decide the degree of change. डिग्री ऑफ चेंज को वो देखेगा कि हमने कितना कम्युनिकेशन हायरार्की क्या हो गया, स्टेज ऑफ कम्युनिकेशन हायरार्की, वो 4 जो लेवल्स है ना उन्हीं की बात होती है हर जगह हमारे डैगमार के अंदर। हमारा जो डैगमार मॉडल है ना वो इसी चीज़ के ऊपर बेस्ड है कि हमने कैसे कम्युनिकेट करना है, अवेयरनेस, कॉम्प्रिहेंशन, कन्विक्शन, एक्शन, इन 4 चीज़ों के ऊपर ही गाइस बेस्ड है। तो ये वो यही कह रहे हैं कि हमें पता होना चाहिए कि हमने कितने परसेंट इंक्रीज़ करना है। वो ये कह रही है इफ़ द परसेंटेज ऑफ 50% ऑडियंस इज़ अवेयर और हम उसे 80% करना चाहते हैं, तो हमारा 30% डिग्री ऑफ चेंज हो गया
50% लोगों को ऑलरेडी हमारे प्रोडक्ट के बारे में पता है, हम 80% तक जाना चाहते हैं, तो 30% हमारा डिग्री ऑफ चेंज है। तो हमारी कम्युनिकेशन हायरार्की उस हिसाब से हम उसके हिसाब से हमारा सब कुछ देख लेंगे। उसके बाद वेल डिफाइंड टारगेट ऑडियंस, हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि हमारी टारगेट ऑडियंस है क्या, हमारा जो प्रोडक्ट है वो कौन सी ऑडियंस खरीदेगी, कौन उसको परचेज करेगा, उसी हिसाब से तो हम काम करेंगे ना। द ऑडियंस टू whom एडवर्टाइजिंग मैसेज इज टू बी कम्युनिकेटेड वो वेल डिफाइंड होनी चाहिए। द एडवर्टाइजर हैज़ टू आइडेंटिफाई द पर्सन एट ईच स्टेज ऑफ कम्युनिकेशन हायरार्की। The characteristics of target audience who are at each stage of communication process are identified, कि हमें पता होना चाहिए कि हमारी टारगेट ऑडियंस कौन कौन सी है, किन्हें पता है किन्हें नहीं पता। फॉर एग्जांपल हमारी स्कूटी है, हमने जो वो लॉन्च करी है, उसके बारे में यंग लोगों को तो पता है, बट थोड़े से जो एज्ड लोग हैं उन्हें अवेयर कराना है, तो उस हिसाब से हम एडवर्टाइजमेंट करेंगे ना। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखना। और उसके बाद हमारा 4th ऑब्जेक्टिव आता है, द लास्ट वन इज स्पेसिफाइड टाइम पीरियड। हमें टाइम पीरियड जो है ना वो भी हमारा स्पेसिफाइड होना चाहिए एड ऑब्जेक्टिव का। हमें ये पता होना चाहिए कि हमें कितने टाइम के अंदर हमारा जो एडवर्टाइजमेंट कैंपेन है उसको कंप्लीट करना है। द मोस्ट इफेक्टिव कैंपिंग स्पेसिफाई द टाइम पीरियड फ्रॉम अ फ्यू मंथ्स टू द ईयर डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन एंड द डिग्री ऑफ चेंज सॉर्ट। हमें मतलब कि ना ऐसा तो नहीं होता ना कि एक अगर आप देखिए ना एक ऐड का ना एक लिमिटेड टाइम पीरियड होता है, हमेशा ही एक ऐड नहीं टीवी पे चलती रहती, एक टाइम के पीरियड के लिए आती है फिर बंद हो जाती है, फिर कोई और ऐड आती है। तो दिस इज अबाउट कि हमें ना हमारी ऐड का स्पेसिफाइड टाइम पीरियड होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल इफ द ऑब्जेक्टिव इज टू इंक्रीज ब्रांड अवेयरनेस दैट इज शुड बी डन इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, हमें उसको शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में करना होता है अगर हमें ब्रांड की अवेयरनेस क्रिएट करनी है। एंड इफ द ऑब्जेक्टिव इज टू इंक्रीज द अंडरस्टैंडिंग और परस्यूरेंस और क्रिएटिंग ब्रांड प्रेफरेंस एंड ब्रांड लॉयल्टी, तो उसके लिए हमें ज़्यादा टाइम की ज़रूरत है कि हमें ब्रांड की क्या कहते हैं लॉयल्टी एस्टैब्लिश करनी है, उसको लोगों को परस्यू करना है कि हम हमारे प्रोडक्ट को बाय करें। तो दीज आर द 4 ऑब्जेक्टिव्स, ये हमारे 4 ऑब्जेक्टिव्स हैं गाइज। जो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए इसके अंदर कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, किस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हमने हमारा डैगमार मॉडल करना है, हमने ऐड करनी है। उसके बाद हमें ये पता होना चाहिए कि डिग्री ऑफ चेंज क्या है। उसके बाद हमें हमारी टारगेट ऑडियंस का पता होना चाहिए। उसके बाद हमें ये पता होना चाहिए कि टाइम पीरियड कौन सा हमारा स्पेसिफाइड है। अब हर एक मॉडल की गाइस क्रिटिसिज्म होती है, तो डैगमार मॉडल की भी क्रिटिसिजम्स हैं। इग्नोर सेल्स ऑब्जेक्टिव, सबसे पहला क्रिटिसिज्म इसका आता है कि ये सेल्स ऑब्जेक्टिव को इग्नोर करते हैं। तो सम क्रिटिसिस्ट ये कहते हैं, कुछ लोग ये कहते हैं जो कि इसकी निंदा करते हैं कि हमारा जो ये है ना डैगमार मॉडल, ये सेल ऑब्जेक्टिव इज द अप्रोप्रिएट मेजर टू इवैल्यूएटिंग एड इफेक्टिवनेस। ये ना सेल्स ऑब्जेक्टिव को इग्नोर कर देता है, तो एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव के ऊपर फोकस करता है, बट जो हमारा मेन फोकस होता है ना वो सेल्स ऑब्जेक्टिव पे होना चाहिए एड इफेक्टिवनेस को मेजर करने के लिए, ठीक है। बट हमारा जो डैगमार है वो तो सिर्फ कम्युनिकेशन के ऊपर करता रहता है, कम्युनिकेशन के ऊपर करता रहता है। अब हमने कम्युनिकेट तो इतने अच्छे से कर दिया, बट हमारा जो सेल का टारगेट है वो तो अचीव हो नहीं रहा, तो ये तो हमारा वेस्ट हो गया ना, सारा का सारी डैगमार अप्रोच ही फेल होगी। तो हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है क्रिटिसिजम्स में ये आता है कि हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है ना वो तो सेल्स का जो ऑब्जेक्टिव है ना उसको मद्देनजर रखते हुए करना चाहिए। बट ये नहीं सोचना चाहिए हमेशा कि कम्युनिकेट करना है, बट हमारा जो सेल का ऑब्जेक्टिव है वो भी अचीव होना चाहिए। उसके बाद आता है डिफ़िकल्ट टू मेज़र बेंचमार्क। ये कितना मुश्किल होगा हमें वो जो 4 स्टेजेस हैं उस पर ये देखना कि कितने लोग हैं, कितने परसेंटेज ऑफ लोग हैं जिनके पास, जो लोग अवेयर हैं, जो अंडरस्टैंडिंग में है, जो कन्विक्शन में है, जो एक्शन में है। दिस इज़ मतलब बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क होता है मेज़र करना बेंचमार्क्स को। उसके बाद ये कॉस्टली भी बहुत ज़्यादा हो जाता है कि हमें सर्वेज वगैरह करनी है। सबसे पहले सर्वे करेंगे जो कितने लोग अवेयर हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि कॉम्प्रीहेंशन में कितने लोग आते हैं जो हमारे प्रोडक्ट के यूज, मतलब देखेंगे सबसे पहले कि कितने लोगों को पता है कि हाँ जी ये एक ब्रांड है। उसके बाद कितने लोगों को ये पता है कि इस ब्रांड का ये प्रोडक्ट है और इसके ये यूजेस हैं। उसके बाद कितने लोग हैं जो हमारे प्रोडक्ट को बाय करने के बारे में सोचते हैं, कन्विक्शन के अंदर आते हैं। उसके बाद ये देखना कि कितने लोग हैं जो एक्चुअली में बाय करते हैं। इन सारी चीज़ों का जो स्टैटिस्टिक्स है, सारा डाटा है, कलेक्ट करना है, बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली चीज़ हो जाती है। उसके बाद हमारे पास आता है प्रॉब्लम विद कम्युनिकेशन हायरार्की। तो 4th पॉइंट है हमारा प्रॉब्लम विद कम्युनिकेशन।
तो गाइज इसके अंदर क्या होता है ना कि हमेशा ऐसा नहीं होता कि जो हमारी ऑडियंस है ना वो कम्युनिकेशन हायरार्की पे ही चले, कि सबसे पहले उसमें अवेयरनेस आए ऑडियंस के अंदर, फिर उसके अंदर कॉम्प्रीहेंशन आए, फिर कन्विक्शन आए, एक्शन आए। हम हमेशा ऐसे नहीं चलते। समटाइम्स क्या होता है, हमें कोई प्रोडक्ट चाहिए, फॉर एग्जांपल हमें बाथिंग सॉप लेने जाना है, हम किराने की दुकान पे जाएंगे और हम ले आएंगे। ऐसा थोड़ी ना होता है कि हम अवेयरनेस देखते हैं, फिर कॉम्प्रीहेंशन देखते हैं, कन्विक्शन एक्शन देखते हैं। हमेशा इसके हिसाब से काम नहीं चलता। तो दिस इज ऑल्सो अ क्रिटिसिज्म। उसके बाद है इफेक्ट ऑफ अदर फैक्टर्स। हमेशा ऐसा नहीं होता कि एड अफेक्टिवनेस या फिर जो एड कैंपिंग है वो अवेयरनेस, अंडरस्टैंडिंग, परसुएशन, इन सब चीज़ों से ही चले। समटाइम्स क्या होता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, कि कस्टमर से कस्टमर को पता चल जाता है। बहुत तरीके होते हैं एड अफेक्टिवनेस के, कि किसी कस्टमर ने बताया दूसरे कस्टमर को। उसके बाद अनप्लान पब्लिसिटी क्या होता है, पब्लिसिटी का एक तरीका होता है कि जिससे कि ना विदाउट एनी कॉस्ट हमारी ब्रांड की जो है ना इमेज एस्टैब्लिश हो जाती है। तो ये चीज़ें भी फैक्टर्स हो सकती हैं। उसके बाद आता है इन हैबिट टू क्रिएटिव आइडिया। डैगमार अप्रोच के अंदर ना गाइस एक ब्रांड नेम एंड रिकॉल टेस्ट होता है। जिस मतलब मेन फोकस क्या होता है हमारी डैगमार अप्रोच का, कि लोगों के माइंड के अंदर ना हमारा ब्रांड नेम हो, रिकॉल टेस्ट हो, कि वो टेस्ट करते हैं इसके अंदर एक, जिससे कि ना ये देखते हैं कॉपीराइटर्स कौन होते हैं, जो कि हमारी एड लिखते हैं। उनका जो मेन फोकस इसमें ये होता है ना कि ब्रांड नेम रिकॉल टेस्ट, मतलब कि जो हमारी ऑडियंस है ना उसको हमारा ब्रांड नेम याद होना चाहिए। बट इट इज़ नॉट सफिशिएंट ना। आपका जो ब्रांड नेम है वो तो आपकी ऑडियंस को पता है, बट वो ऑडियंस लॉयल नहीं है, वो आपका प्रोडक्ट नहीं खरीदती। तो ये तो सारी चीज़ें वेस्ट होगी ना। तो ये चीज़ भी इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि सिर्फ इस चीज़ पे फोकस करते हैं सबसे पहले कि सबको हमारे ब्रांड के बारे में पता होना चाहिए। बट लॉयलिटी प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल ना। ब्रांड के बारे में पता होना और उसको खरीदना एक अलग चीज़ होती है ना। अब हमें ऐसे तो पता होता है कि इतने सारे ब्रांड्स के प्रोडक्ट हैं, बट हम खरीदते तो किसी एक ही ब्रांड का है ना। तो इस चीज़ पे भी फोकस होना चाहिए। तो दीज आर द क्रिटिसिजम्स। तो ये हमारी डैगमार अप्रोच होती है, जिसकी फुल फॉर्म के हिसाब से ही ये पूरी अप्रोच डिफाइन होती है। तो रसल कॉली ने हमारी डैगमार अप्रोच दी थी गाइस, डिफाइनिंग एडवर्टाइजिंग गोल्स फॉर मेजर्ड एडवर्टाइजिंग रिजल्ट्स। तो इसके अंदर क्या होता है कि हमें इस हिसाब से कम्युनिकेट करना चाहिए हमारी एडवर्टाइजमेंट को, ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन करके, कि हमारा जो वो क्या कहते हैं, क्या हमारी जो एड कैंपिंग है उसकी हम इफेक्टिवनेस को मेज़र कर सकें। तो इसके जो मेन कोर्स जो जिसके ऊपर ये जो डैगमार अप्रोच है स्टैंड करती है, वो आती है क्रिएशन ऑफ कम्युनिकेशन टास्क टू अचीव गोल्स। और उसके बाद आता है कि हमारा ऑब्जेक्टिव इस हिसाब से डिफाइन हो कि हम रिजल्ट को मेज़र कर सकें। उसके बाद इसके अंदर हमारी जो मेन फोकस होता है वो हमारी अवेयरनेस, कॉम्प्रीहेंशन, कन्विक्शन, एक्शन पे होता है। इन्हीं चीज़ों के ऊपर हमारी सारी की सारी से अप्रोच बेस्ड है। इसके 4 हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। दैट आर वेल डिफाइंड ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। उसके बाद डिग्री ऑफ चेंज सॉर्ट होना चाहिए। उसके बाद वेल डिफाइंड हमें टारगेट ऑडियंस का पता होना चाहिए। और उसके बाद हमें स्पेसिफाइड टाइम पीरियड का भी पता होना चाहिए। उसके बाद हर अप्रोच, हर थ्योरी की क्रिटिसिजम्स होती हैं, वैसे ही हमारी डैगमार की भी क्रिटिसिजम्स हैं। ये सेल्स के ऑब्जेक्टिव को इग्नोर करती हैं। बेंचमार्क को मेज़र करना मुश्किल है और ये काम बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है। और जो हमारी कम्युनिकेशन हायरार्की है इसी के हिसाब से हमेशा कस्टमर्स नहीं चलते। उसके बाद बहुत अलग फैक्टर्स भी हो सकते हैं जिससे कि हमारी एड इफेक्टिवनेस को हम मेज़र कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमारा प्रोडक्ट बिक रहा हो। उसके बाद इसका जो क्रिएटिव आइडिया है वो थोड़ा अलग है, जो कि मतलब जिससे कि ना अच्छे से काम नहीं हो पाता, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ ब्रांड नेम रिकॉल टेस्ट के ऊपर बेस्ड है। ये इस हिसाब से कॉपीराइटर्स हमारे जो होते हैं वो ऐड लिखते हैं कि ब्रांड का नेम रिकॉल रहे, बट लॉयलिटी नाम की, प्रोडक्ट को परचेज करने नाम की भी एक चीज़ होती है और जिसको ये इग्नोर कर देते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट डैगमार अप्रोच ऑफ एडवर्टाइजिंग, जो रसल कॉली ने 1961 के अंदर दी थी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। अगर आपको मेरे एफर्ट्स अच्छे लगे हों तो चैनल को सब्सक्राइब करना एंड वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना एंड चैनल सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।